नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस प्रिपेयर। विज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान का हम पिछले 25 सालों का प्रश्न यहाँ पर देख रहे थे और उसमें 3 पार्ट हम कर चुके हैं। आज ये चौथा और अंतिम पार्ट है रसायन विज्ञान का। इसको कर लेते हैं, ये समाप्त होगा, उसके बाद में हम दूसरे सेगमेंट पे चलेंगे। मैं हूँ प्रकाश पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं। किस द्रव में एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करती हैं? यानी कौन सा द्रव है जो एकत्रित हो जाता है तो थकान लगने लगती है? तो ये होता है लैक्टिक एसिड। नींबू खट्टा होता है, इसका कारण क्या है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है? तो ये टार्टेरिक अम्ल होता है। टार्टेरिक अम्ल मार्केट में भी उपलब्ध होता है। खैर, वो किससे बनाया जाता है? वो केमिकल होता होगा। फोटोग्राफी में प्रयोग जो अम्ल होता है वो ऑक्सैलिक अम्ल होता है। ऑक्सैलिक अम्ल होता है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। सिरका निम्नलिखित में से किस एक का जलीय घोल है? तो वो एस्टिक अम्ल का जलीय घोल है सिरका। आगे हम बात करें तो विस्फोटक पदार्थों पे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें है निम्नलिखित युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाला विस्फोटों का कारण है? किस कारण से खानों में विस्फोट हो जाती है? तो मेथेन और वायु के कारण। जब मेथेन वायु में मिलता है तब विस्फोट हो जाती है। किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? टीएनजी होता है, क्योंकि विस्फोटक द्रव इसे नोबेल तेल कहते हैं, है ना। ये विस्फोटक द्रव है और इसे नोबेल तेल इसी कारण से कहते हैं क्योंकि ये द्रव है। आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है? तो ये साइक्लोनाइट है। आरडीएक्स का अन्य नाम साइक्लोनाइट है। निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है? तो ये नाइट्रोग्लिसरीन होता है जिसको विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है। कार्बाइड, ब्लास्टिंग, जिलेटिन एवं डायनामाइट में ग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बाइड, ब्लास्टिंग, जिलेटिन एवं डायनामाइट में ग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक है तो ये सही है। पूछा भी जा सकता है कौन क्या है आवश्यक संघटक, तो ग्लिसरीन आप टिक करेंगे। आगे हम चलें तो ईंधनों पे जो प्रश्न बनते हैं उनमें है कि अधिकतम ईंधन मान किसका होता है? तो हाइड्रोजन का अधिक ईंधन मान जो है वो अधिकतम होता है। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की माप है किसकी? तो पेट्रोल की गुणवत्ता इससे मापी जाती है। डीजल ईंधन में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? तो डीजल की वाष्प और वायु। जो डीजल इंजन में जो इंजन चलता है तो क्या होता है? नाजल के जरिए डीजल की वाष्प वहाँ पे डाली जाती है और हवा पाता है, उसमें आग लगती है। आग लगने के बाद प्रेशर बनता है और उससे पिस्टन पे जब प्रेशर बनता है तो पिस्टन कनेक्ट होता है कनेक्टिंग रॉड के जरिए व्हील से, और व्हील राउंड करने लगती है और उसी व्हील से हम आगे गाड़ी को चलाते हैं या उसकी ऊर्जा कैसे भी उपयोग करते हैं। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मेथेन होती है। खाना बनाने में जो प्रयोग की जानी है तो जो विकल्प दिया होगा उसमें से मेथेन थी। बायोगैस में मुख्यतः क्या होती है? मेथेन, इसी की बात है ये। कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन ये बायोगैस में होती है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मेथेन होता है, इसी की बात हो रही थी। गोबर गैस में मुख्य घटक, गोबर गैस जो लगाया जाता है जानवरों का जो मल मूत्र है उसको डाल के उससे गैस बनाई जाती है, उसे गोबर गैस होते हैं। गोबर गैस का प्लांट होता है, एक एक में गोबर डाली जाती है, उसमें पानी मिलाया जाता है, फिर इसको उसमें मिला के फिर अगले चैम्बर में जाता है। अगले चैम्बर में गैस की निकलने के लिए एक पाइप लगा दिया जाता है और उस पाइप से गैस निकल कर घरों में सप्लाई कर दी जाती है। घरों में क्या, एक ही घर में जहाँ पे ये बना हुआ है एक दो घरों में की जा सकती है और उससे खाना बनता है। फिर जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो अगले टैंक में निकल जाता है। ऐसे ये 3 इसमें टैंक बने होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं, इससे गैस निकलती है चाहे, और ये यहाँ से डाला जाता है मटेरियल और यहाँ से बाहर अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। एक बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये किण्वन की प्रक्रिया होती है। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार IARI संस्थान ने वर्ष 1941-42 में ही कर दिया था। LPG का मुख्य तत्व क्या है? एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ये ध्यान रखना है आपको। लिक्विड पेट्रोलियम जो गैस होती है उसकी बात हो रही है। आगे हम बात करें तो LPG का मुख्य घटक ब्यूटेन। ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है। कहने का मतलब आपका प्रश्न गलत ना हो, ये ध्यान रखिएगा। गैसोहाल क्या है? तो एथिल अल्कोहल और पेट्रोल को मिलाकर गैसोहाल बनता है, ये ध्यान रखना है आपको। भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए होता है, क्यों होता है? क्योंकि उच्च क्षमता और आर्थिक बचत हो सके, इस कारण से। क्योंकि पेट्रोल, अधिकतर छोटी गाड़ियाँ पेट्रोलियम गाड़ियाँ होती हैं और भारी वाहनों में इसी कारण से होता है क्योंकि डीजल से जो इंजन होते हैं चलने वाले उनकी उच्च क्षमता और आर्थिक बचत उसमें ज़्यादा होती है, माइलेज ज़्यादा होता है। खाद्य संरक्षण और पोषण औसत की बात करें तो खाने के पदार्थ को परिरक्षण
देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। और प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। कैसे मदद करता है? जैव रासायनिक अपक्रियाओं की दर को कम कर देता है। कच्ची चीनी को रंगविहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है तो वो एनिमल जंतु चारकोल होता है। ये ध्यान रखना है आपको, हिंदी में लिख देगा जंतु चारकोल, ठीक है ना। और शहद का प्रमुख घटक है फ्रैक्टोज, या इसको फल शर्करा भी कहते हैं। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एक पेड़ से मिलती है। तो आपसे पूछा जाए तो ये पेड़ से प्राप्त होने वाला पदार्थ है। एस्पिरिन क्या है? एंटीपायरेटिक होती है ना। जैसे डिस्प्रिन आप खाते हैं तो डिस्प्रिन में एस्पिरिन ही तो होती है। और शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त यौगिक ये पोटेशियम ब्रोमाइड होता है। मिर्गी के उपचार में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड शांतिकारक औषध सम्मिलित करने में भी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। दूध किसका उदाहरण है? तो ये इमल्सन या पायस का उदाहरण है। आगे हम बात करें तो लौंग में पाया जाने वाला जो तेल है उसे क्या कहते हैं? यूजिनॉल। और कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर है क्योंकि बिना कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग के ये उगाए जाते हैं। इस कारण से कथन कारण में भी ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और साबुन बनाने में प्रयोग होता है, किस चीज़ का प्रयोग होता है? तो ये वनस्पति तेल का प्रयोग होता है साबुन बनाने में। डिटर्जेंट अपमार्जक क्या है? ये शोधन अभिकर्ता है। कपड़े धुलने के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं ना, या किसी भी गंदगी को साफ करने के लिए। उर्वरक, हाँ, मानसिक गंदगी साफ नहीं होगी। बहुत सारे लोग हैं, कुछ भी कोई भी चीज़ उनके सामने आप पॉजिटिव करिए या कुछ पॉजिटिव बोलिए तो उसको निगेटिव लेके बोलेंगे। उनको बड़ा मज़ा आता है उसमें। कई बार कमेंट्स भी आप देखते होंगे, और कमेंट्स की बात नहीं है, आप लाइफ में भी देखते होंगे। आप कुछ भी कर डालें, कई बार तो वो क्या बताएं उनके बारे में, मतलब ऐसे लोग समाज के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। उनको पॉजिटिव सोचना आता ही नहीं है। आप कुछ भी करेंगे वो निगेटिव ही बोलेंगे। तो वो सफाई डिटर्जेंट से नहीं की जा सकती। गेहूं की खेती के लिए उपयोगी उर्वरक जो है नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मतलब ये इसको अगर उपयोग नहीं करेंगे तो पैदावार कम हो जाएगी, उत्पादन बढ़ाता है। मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ने वाला कौन सा उर्वरक है? तो अमोनियम सल्फेट जो है ये सर्वाधिक अम्ल छोड़ने वाला उर्वरक है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 47% ही होता है। कभी कभी 27 या 63 या 53 इस तरह से कंफ्यूज होकर टिक कर देते हैं तो गलत है। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो एमाइड के रूप में यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है। डीएपी में कितने परसेंट फास्फोरस यानी कि P2O5 तथा नाइट्रोजन पाई जाती है? तो नाइट्रोजन 18% और फास्फोरस जो है 46% डीएपी में पाई जाती है। फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक क्या है? तो छिड़काव के लिए पर्णीय छिड़काव यानी पत्तियों पर ऐसे पर्णीय छिड़काव ऐसे पत्तियों ऐसे छिड़क दिया जाता है, तो ये यूरिया है। ह्यूमस उदाहरण है किस चीज़ का? तो ये जैविक कोलाइट का उदाहरण है। ह्यूमस जो है ये जैविक कोलाइट का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल शनई। क्या किया जाता है? ऐसे पौधों को मतलब बो दिया जाता है, बीज बो दिया जाएगा, पौधे बन जाएंगे, बड़े बड़े ये हो जाएंगे, खूब हरे हरे होते हैं। बाद में इनकी जुताई कर दी जाएगी, और अगर बरसात हो गई तो ठीक है, नहीं तो उसी में खेत में जल भराव कर दिया जाएगा, सिंचाई कर दी जाएगी, और उसी में सड़ के ये खाद बन जाते हैं, उर्वरक बन जाते हैं, ठीक है ना। आगे विविध यानी कि बहुत सारे टॉपिक से जो प्रश्न पूछे जाते हैं। मच्छर भगाने वाली दवाओं से सक्रिय रसायन कौन सा है दवाओं? तो ये है एलिथ्रिन, क्योंकि एलिथ्रिन संश्लेषित पायरेथ्राइड है, कीटनाशक है जो मच्छर भगाने वाली दवा में उपयोग किया जाता है। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अपक्रिया से पैदा होती है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट और तंद सल्फ्यूरिक अम्ल से ये होती है। और अग्निरोधक कपड़ा ये अल्मीनियम सल्फेट से बना हुआ होता है। एल्युमिनियम सल्फेट का उपयोग होता है इसमें। मच्छर कॉयल में प्रयोग दवा पायरेथ्रिन होती है। और पायरेथ्रिन कहाँ से प्राप्त होती है? ये एक प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ है, एक बीजीय पौधे से ये प्राप्त होता है। तो ये एक बीजीय पौधा, आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे प्रश्नों का आंसर ये होता है। मतलब ऐसे मत मार दीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग में नहीं, लेकिन मैं आपको ऐसे ध्यान लर्न रखने के लिए बता रहा हूँ। चूहे मारने का जो जहर होता है पोटेशियम साइनाइड या जिंक फास्फाइड दोनों का उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किस में करते हैं? तो फॉसिल्स यानी जीवाश्मों की उम्र निर्धारण, काल निर्धारण में इसका प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी की आयु का मापन यूरेनियम विधि से करते हैं। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के, CO2 के। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1000 किलोग्राम का कितने क्विंटल होगा? कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा।
निम्नलिखित प्रकार के कांचों में कौन सा एक परावैंगनिक किरणों की विच्छेदन मतलब को विच्छेदित कर सकता है, का विच्छेदन कर सकता है? तो ये क्रुक्स कांच होता है, ये ध्यान रखना है आपको। सेरियम तथा दूसरी दुर्लभ मृदा धातुओं को मिलाकर क्रुक्स कांच का निर्माण किया जाता है। धूप के चश्मों में क्रुक्स कांच का भी उपयोग किया जाता है, एक फैक्ट ये भी आपको ध्यान में रखना है। और BRIT भारत सरकार निम्नलिखित में से किस एक के साथ कार्यरत है? तो ये समस्थानिक प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है। BRIT का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यसत पुष्प, ये जिंक ऑक्साइड है, इसको यसत पुष्प के नाम से जाना जाता है। मूत्रालयों में जो गंध आती रहती है, बदबू आती है, वो किस कारण से? अमोनिया के कारण आती है, हमारे मूत्र में ये होता है। और कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ क्या है? तो सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार बहुत जगह पूछा गया है। भविष्य की धातु टाइटेनिक है, भविष्य की धातु को टाइटेनिक कहा जाता है, मतलब टाइटेनिक को कहा जाता है भविष्य की धातु। सिंदूर है मर्क्यूरिक सल्फाइड, सिंदूर क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड है, यानी कि रासायनिक नाम इसका अगर देखें। शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग होता है? तो पेट्रोल, बेंजीन और अल्कोहल का प्रयोग शुष्क धुलाई में किया जाता है। ड्राई क्लीनिंग जो बोलते हैं, ड्राई क्लीन करने। लाल स्याही किससे बनाई जाती है? तो ईओसीन से लाल स्याही बनाई जाती है। CNTS कार्बन नैनो ट्यूब्स किससे बनाई जाती हैं? तो आइजिमॉन से ये बनाई जाती हैं। आइजिमॉन क्या है आपको पता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं जानेंगे तो मैं बता दूंगा। धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम्र पर्दे प्रायः किसके वायु में परिचित सूक्ष्म कणों से बने होते हैं? तो ये टाइटेनियम ऑक्साइड के सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या होता है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4। कोक स्टील लोहे के कोक स्टील या लोहे के उत्पादन में भट्टी के स्फुटन के लिए मिलाए जाने वाले चार्ज की सामग्रियों में से एक है, इसका कार्य है अपचायक के रूप में, यानी कि जो कोक स्टील है लोहे के उत्पादन में भट्टी के स्फोटन के लिए मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अपचायक के रूप में तथा ऊष्मापूर्ति के यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट के लिए ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ तिथियों की बात कर लें तो 11 आप में ये टेक्नोलॉजी दिवस यानी 11 मई को टेक्नोलॉजी दिवस होता है। 19 अगस्त को फोटोग्राफी दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस। खेल दिवस यहाँ सुमेलित करने में दिया रहा होगा, इसलिए यहीं पे आ गया है, मतलब सुमेलित या गलत बताने में ऐसे दे देता है ना। बिस्फेनॉल ए यानी BPA क्या है? तो खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए किए जाने वाले ड्रग को जांचने के लिए एक परीक्षण किया जाता है इससे, है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। भोपाल त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC इसको बोलते हैं। भोपाल त्रासदी कब हुई थी? डेट आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग थोड़ा सा लाइक कमेंट ये सब करते रहते हैं तो हौसला अफजाई हुआ करती है, किसकी? मेरी, बेशक मेरी ही होगी, क्योंकि बहुत सारी मेहनत करने के बाद यहाँ तक क्लास पहुँच पाती है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं चैनल से जुड़ सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं जिससे कि आगे की क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छा लगेगा तो इसको शेयर कर दीजिएगा, जिसको ज़रूरत होगी वहाँ तक पहुँचा दीजिएगा। नहीं तो आप तो कम से कम पढ़ ही लीजिएगा अच्छे से, पसंद आएगा तभी लाइक कीजिएगा। खूब अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मैंने बहुत सारे तरीके आपको बताए हैं कि कैसे आप सारी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। IAS प्रेप पे भी बहुत सारी सामग्री इसके लिए अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अच्छे से पढ़ें। थैंक यू वेरी मच। ऑल द